नौकरी के साथ अगर आप कोई साइड में छोटी मोटी नौकरी करते हैं यानी पार्ट टाइम काम करते हैं ताकि कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, तो आपको जरा सा सावधान रहना है, क्योंकि अगर आप साइड में जो भी काम कर रहे हैं उसे मून लाइटिंग कहा जाता है। मून लाइटिंग इस शब्द को आपने कई बार सुना है। इसका मतलब हुआ कि एक साथ कई नौकरियां करने से है। कोविड के दौरान मून लाइटिंग ने काफी जोर पकड़ा, इसे लेकर बहुत सारा विवाद भी उठा। कुछ कंपनियों ने इसे एथिकल यानी नैतिक न मानते हुए एम्प्लॉयज को बाहर का रास्ता भी दिखाया है। तो मून लाइटिंग नैतिक है या नहीं, हम इस बहस में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे कि मून लाइटिंग से होने वाली आपकी जो कमाई है इसे इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR में कैसे दिखाना है और इसे बताना क्यों आपके लिए जरूरी है। नौकरी के साथ एडिशनल इनकम के लिए जो काम किया जाए उसे ही कहते हैं मून लाइटिंग। आसान शब्दों में कहें तो मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, आपकी ड्यूटी 9 घंटे की है, आप ऑफिस का काम खत्म करके घर लौटते हैं और उसके बाद फ्रीलांस के तौर पर किसी दूसरी कंपनी या वेंडर के लिए आप कोई उनका एक काम कर रहे हैं, कोई एक प्रोजेक्ट है जो आप उसमें उनकी मदद कर रहे हैं। यहाँ आपने घर आकर जो काम किया उसे ही मून लाइटिंग कहा जाता है और इससे हुई कमाई कहलाती है मून लाइटिंग इनकम। मून लाइटिंग के लिए इनकम टैक्स कानून में अलग से कोई स्पेशल आपको प्रोविजन नहीं मिलेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक्स्ट्रा इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। इनकम टैक्स इस बात पर निर्भर करेगा कि ये कमाई किस रूप में हो रही है, सैलरी के तौर पर, प्रोफेशनल फीस के रूप में या बिजनेस इनकम की तरह। अब समझते हैं कि मून लाइटिंग से कमाई को आपको कैसे दिखाना है और इस तरफ सबसे पहला स्टेप यह है कि आपको सही ITR फॉर्म सिलेक्ट करना होगा। अगर मून लाइटिंग की इनकम सैलरी के रूप में मिलती है तो इसे आप ITR 1 फॉर्म में सैलरी हेड में दिखाएंगे। डिडक्शन और एग्जेम्पशन के बाद बनी कमाई जिस टैक्स स्लैब में आएगी उस रेट से आपको टैक्स देना होगा। कमाई के जरिए भले दो हों, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन, ATC, ATD जैसे डिडक्शंस आप एक ही बार क्लेम कर सकते हैं। वैसे बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें साइड जॉब के लिए एम्प्लॉय के तौर पर सैलरी की कैटेगरी में पैसे मिलते हों। ज्यादातर लोग गिग वर्क यानी फ्रीलांस या टेम्पररी वर्क से जो कमाते हैं उसे बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम माना जाता है और इस कंडीशन में आप ITR 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके बजाय आपको ITR 3 या फिर ITR 4 के बीच चुनाव करना होता है, जो कि व्यवसाय या पेशेवर आय वाले लोगों के लिए है। बिजनेस या प्रोफेशनल फीस के रूप में अतिरिक्त कमाई हुई है और प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम अगर आप चुनेंगे तो ITR 4 भरना होगा। बिजनेस के रूप में हुई इनकम 50 लाख से ज्यादा होने पर ITR 3 में इस कमाई को दिखाना होगा। कंपनी या वेंडर मून लाइटिंग के काम का पैसा देते समय TDS डिडक्ट करते हैं, जिसे सरकारी खाते में जमा करके आपके पैन नंबर पर चढ़ा दिया जाता है। इस तरह सरकार के पास आपकी मून लाइटिंग की कमाई की जानकारी पहुंच जाती है। छिपाने के बजाय आप मून लाइटिंग की कमाई को रिटर्न में दिखाएं और उस पर टैक्स भरें, वरना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आपको आ सकता है। आयकर विभाग इसे टैक्स चोरी भी मान सकता है और भारी जुर्माना ठोका जा सकता है। तो अपने साइड हसल को अपने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में बिल्कुल ना छुपाएं। सही इनकम के अनुसार आप अपना ITR फॉर्म चुनें और ITR फाइल करें।